दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगे तो क्या क्या कर सकता है। इस मूवी में हमें यही दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक गोरिल्ला देखते हैं जो तालाब के पास बैठा पानी पी रहा होता है और बैकग्राउंड वॉइस के साथ हमें बताया जाता है कि जिंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। और मूवी का सीन चेंज होता है और हम आज की जनरेशन को देखते हैं जो अपनी भागा दौड़ी में मस्त है। उनमें से ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी है। वो एक होटल के बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी होती है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ दिन पहले ही मिली है, इस वजह से उसे पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम्हें बस होटल के अंदर जाना है और ये सूटकेस एक आदमी को देना है जिसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि बस इतने से काम के लिए कोई इतने पैसे क्यों देगा, जरूर ये कोई गलत काम होगा। इसीलिए वो ये काम करने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड सूटकेस के साथ उसे हथकड़ी लगा देता है। यह देखकर लूसी को बहुत गुस्सा आता है और वो हथकड़ी खोलने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हथकड़ी अंदर जाकर ही खुलेगी क्योंकि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है जिसे तुम्हें ये सूटकेस देना है। सो लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिसके कारण उसे होटल के अंदर जाना पड़ता है। और अंदर जाकर लूसी रिसेप्शन पर पूछती है कि मुझे ये सूटकेस मिस्टर जैंग को देना है और वो आदमी मिस्टर जैंग को फोन लगाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर ब्लैक सूट में कुछ लोग आते हैं और वो सीधा लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। ये देखकर लूसी बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। वो ब्लैक सूट वाले लूसी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो कि एक कमरे में किसी को मार कर आ रहा था। वो बॉस लूसी को एक कोड बताता है और सूटकेस ओपन करने को कहता है, लेकिन जब लूसी उसे ओपन करने लगती है तो वहां खड़े सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो लूसी घबराई हुई पूछती है कि क्या इसमें बम है, लेकिन बॉस कहता है कि नहीं, इसमें कोई बम नहीं है। तो लूसी डरते डरते उसे ओपन करती है तो उसमें से 4 ब्लू कलर के पैकेट मिलते हैं। इन पैकेट्स में एक ड्रग्स होता है जो बहुत महंगा होता है। फिर बॉस यानी कि मिस्टर जैंग लूसी के सामने ही उस ड्रग का एक व्यक्ति पर टेस्ट करते हैं, लेकिन ड्रग्स लेने के बाद वो व्यक्ति अजीब तरीके से तड़पने लग जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जैंग उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर लूसी बहुत डर जाती है। लूसी उन लोगों को बार बार बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। फिर मिस्टर जैंग लूसी से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, लेकिन लूसी कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं कर सकती। तभी एक आदमी लूसी को जोर से पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लूसी को होश आता है। वो देखती है कि वो एक होटल के रूम में है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो देखती है कि उसके पेट पर कट लगा हुआ था। उसे लगता है कि इन लोगों ने उसका कोई बॉडी ऑर्गन निकाल लिया है। तभी लूसी के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि हमने तुम्हारी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं निकाला, बस तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपाया है। लूसी उसे पूछती है कि इस पैकेट में क्या है, तो वो बताता है कि ये CPH4 है। ये एक तरह का ड्रग होता है और हम जहां तुम्हें बताएंगे तुम्हें इसे वहां लेकर जाना होगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लूसी के साथ 3 और व्यक्ति होते हैं जिनका सेम लूसी की तरह ऑपरेशन किया जाता है और उनके पेट में पैकेट छुपाया होता है। तभी मिस्टर जैंग वहां पर आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो हम तुम लोगों की फैमिली को मार डालेंगे। और फिर इन सब के मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है और इन सबको अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाती है और उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देता है। लूसी उसे पीछे हटने को बोलती है, लेकिन वो बंदा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और लूसी को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिसके कारण लूसी के पेट में रखा वो पैकेट फट जाता है और तेजी से लूसी की बॉडी में घुलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लूसी की आंखों का कलर नीला होने लगता है और वो हवा में उड़ जाती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह तड़प रही थी। मूवी के सीन से पता लगता है कि ये ड्रग्स कितना पावरफुल है। इसके बाद स्क्रीन पर 20% दिखाया जाता है, जिसका मतलब था कि अब लूसी अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने लगी है। फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोफेसर सैमुअल होता है। वो एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। वो बताता है कि दुनिया में अब तक सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने दिमाग का 13% यूज किया है और वो इंसान है एल्बर्ट आइंस्टाइन। जबकि आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 4 से 10% ही यूज कर सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन 4% में ही इंसान ने कई सारे आविष्कार कर दिए हैं, जैसे चांद पर जाना, मार्स पर लैंडिंग करना, एयरप्लेन बनाना और भी बहुत कुछ। लेकिन किसी इंसान ने अगर अपना दिमाग 20% इस्तेमाल कर लिया तो वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अपनी मर्जी से चला सकता है, यहाँ तक कि वो अपने दिल की धड़कन को भी कंट्रोल कर सकता है। और वो बताते हैं कि एक जीव है जिसने अपने दिमाग का 20% यूज करना सीख लिया है और वो है डॉल्फिन, जो अपने दिमाग का 20% यूज करके इकोलोकेशन नाम की एक प्रक्रिया से दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। पर ऑडियंस में से एक लड़का खड़ा होकर पूछता है कि क्या होगा कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर सकता हो। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हमें लूसी को दिखाया जाता है जो एक कमरे में बिल्कुल शांत बैठी होती है। और तभी एक आदमी आता है उसे
ले जाने के लिए। लेकिन अब लूसी उस आदमी को प्यार से अपने पास बुलाती है और जब वो पास आता है तो वो उसकी बेल्ट खींचकर उसे दूर फेंक देती है और उसकी गन भी ले लेती है। यह सीन को देखकर ऐसे लगता है कि लूसी अब पहले वाली लूसी नहीं रही है, वो बहुत बदल चुकी है। ये सब उसके दिमाग के 20% यूज होने की वजह से हो रहा था। और इसके बाद जब लूसी वहां से बाहर निकलती है तो वो बाहर बैठे 4 बंदों को सीधा गोली मार देती है। इस समय एक गोली लूसी को भी लगती है, लेकिन उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद वो टेबल पर पड़ा खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद वो अपने कंधे में लगी गोली को अपने हाथ से ही निकाल देती है, क्योंकि उसका दिमाग का 20% यूज हो रहा था, जिसकी वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। यहाँ से लूसी सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाती है ताकि वो इस पैकेट को जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके, और उसे ये भी जानना था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। मूवी के इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि दिमाग का 20% इस्तेमाल करने की वजह से उसे दुनिया की सारी भाषाएं आने लग गई थी। इसके बाद वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहाँ डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे, और तभी लूसी उस पेशेंट को गोली मार देती है और उस बेड पर खुद लेट जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि तुम इसे नहीं बचा पाते। और फिर डॉक्टर को बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है, उसे बाहर निकालो। डॉक्टर उस पैकेट को निकालने के बाद बोलता है कि हमने इस पैकेट को बाहर तो निकाल लिया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है। तो फिर लूसी उससे पूछती है कि मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि इस पैकेट में क्या था। तो लूसी बताती है कि इसमें CPH4 नाम का ड्रग्स है, और ये सुनकर डॉक्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना था कि कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने बना लिया है। लूसी को कुछ समझ नहीं आता। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये असल में क्या है। तो डॉक्टर बताता है कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत कम मात्रा में ये CPH4 बनता है, और ये प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर पल रहे बच्चे को उसका दिमाग और उसकी हड्डियां और उसके शरीर को बनाने में मदद करता है। ये बच्चे को एक तरह का बूस्ट देता है जिससे उसकी बॉडी आकार लेती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में तो इसका पूरा आधा पैकेट घुल चुका है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना सारा CPH4 लेने के बाद जिंदा कैसे हो। तो यहाँ पर लूसी का दिमाग और तेज काम करना शुरू कर देता है और वो सीधा अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बातें उससे बताती है जो उसकी मॉम को भी याद नहीं होती। वो अपनी मॉम को बताती है कि मुझे सब कुछ याद है जब मैं पैदा हुई थी, और मुझे ये भी याद है कि मैंने पहली बार आपके पेट में कब किक मारी थी, और अब मैं हर चीज को महसूस कर सकती हूँ। मैं ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ, मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी महसूस कर सकती हूँ। मुझे फील हो रहा है अर्थ की रोटेशन का, मैं अपनी बॉडी में बहते हुए खून को महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम। ये सब कुछ सुनकर उसकी मॉम भी हैरान हो जाती है और उसे भी कुछ आइडिया नहीं होता कि लूसी के साथ आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर दोस्तों लूसी अपने दिमाग का सिर्फ 20 से 30% यूज कर रही थी। सोचो कि अगर लूसी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करेगी तो क्या क्या कर सकेगी। फिर वो हॉस्पिटल के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसे सामने लगे पेड़ के माइक्रोसेल दिखने लग जाते हैं कि किस तरह पेड़ जमीन से पानी खींचता है और अपना न्यूट्रिशन लेता है। यानी कि अब उसकी आंखें भी बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करने लग चुकी थी। अब इसके बाद वो सीधा उसी होटल में जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। वहां जाकर वो गैंग के सारे बंदों को मार देती है और फिर सीधा बॉस के कमरे में जाती है जहाँ वो आराम से आंखों पर खीरा रखकर एक लड़की से टैटू बनवा रहा होता है। तभी लूसी उसके दोनों हाथों पर चाकू मार देती है और उससे पूछती है कि बाकी के पैकेट कहाँ भेजे हैं। बॉस के दोनों हाथों पर चाकू लगने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं बता पाता। यहाँ लूसी फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और बॉस के माथे को टच कर उसकी मेमोरी को देख लेती है और ये जान लेती है कि उन पैकेट्स को कहाँ कहाँ भेजा गया है, जिससे उसे पता चलता है कि एक पैकेट को बर्लिन और दूसरे पैकेट को पेरिस और तीसरे पैकेट को रोम में भेजा गया है। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बॉस को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाती है। अब ये सब देखकर बॉस पूरी तरह से हिल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लूसी को क्या हो गया है। अब वो यहाँ से सीधा अपनी एक दोस्त के घर जाती है और उसे गले लगाते ही उसे पता चल जाता है कि उसकी दोस्त के शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। उसके बाद वो उसका कंप्यूटर यूज करती है और प्रोफेसर सैमुअल की सारी रिसर्च को पढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर दोस्तों लूसी के कंप्यूटर यूज करने की स्पीड को देखकर मुझे भी लगता है कि काश हम भी अपने दिमाग का 20% यूज कर सकते। एनीवे रिसर्च को पूरा पढ़ने के बाद वो प्रोफेसर सैमुअल को कॉल लगाती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपकी पूरी रिसर्च को पढ़ लिया है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी यहाँ पर रिसर्च को पूरा पढ़ने वाली बात को सुनकर प्रोफेसर सैमुअल को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है और वो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं याद होता कि इस रिसर्च के लिए उन्होंने कितने हजार पेज लिखे हैं। लेकिन जब लूसी उन्हें बताती है कि आपने 6000 पेज लिखे हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और तभी अचानक से लूसी उनके सामने रखे टीवी स्क्रीन पर दिखने लग जाती है, क्योंकि अब लूसी हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को कंट्रोल कर सकती है। यह देखकर प्रोफेसर सैमुअल शॉक हो जाते हैं। लूसी उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताती है और उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर बैठी सारी दुनिया के फोन एक साथ चला सकती है। वो प्रोफेसर के फोन, लैपटॉप, घड़ी, वहाँ रखी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल कर लेती है। वो प्रोफेसर को बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग्स डाला गया था जिसकी वजह से मेरा दिमाग 30% काम कर रहा है। वो कहती है कि मुझे दर्द महसूस नहीं होता और ना ही मेरी कोई इच्छा है। मेरे दिमाग
दिमाग में जो भी जानकारी है, वो चाहे क्वांटम फिजिक्स हो या फिर सेल न्यूक्लियस, सब कुछ मेरे दिमाग में फटता जा रहा है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे इसका क्या करना है। अब ये सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें ये सारी जानकारी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। लूसी उनसे बोलती है कि मैं आपसे 12 घंटे बाद मिलूंगी। फिर लूसी दूसरे देश जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे चलते चलते वो अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है और यहाँ पर वो एयरपोर्ट पुलिस को फोन कर उन लोगों के बारे में बता देती है जो पैकेट्स को दूसरे देशों में लेकर जा रहे थे। फोन पर बात करने वाला पुलिस ऑफिसर पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब लूसी उनके कंप्यूटर पर तीनों आदमियों की फोटो सेंड करती है तो उसे यकीन हो जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद लूसी फ्लाइट में बैठ जाती है और एक शैम्पिंग लेती है, लेकिन जब उसका एक घुट पीती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी के सारे सेल टूटने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी गलती जा रही हो। वो बहाकर वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगती है। यहाँ उसे मजबूरन बचे हुए ड्रग्स को फिर से खाना पड़ता है, जिसके कारण फिर से एक बार उसकी बॉडी में अजीब से रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गायब होना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। उसके बाद स्क्रीन पर दिखाया जाता है 50%, मतलब अब लूसी का दिमाग 50% वर्क कर रहा था। और वहीं उस हॉस्पिटल में पुलिस वाला भी उसका इंतजार कर रहा था। उन्हें लगता है कि लूसी भी कोई क्रिमिनल है। अब जैसे ही लूसी को होश आता है, एक नर्स दौड़कर उन लोगों को बता देती है। जैसे ही लूसी रूम से बाहर आती है तो सारे पुलिस वाले उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं और लूसी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सबको बेहोश कर देती है। और ये सब देखकर वो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर लूसी उस पुलिस ऑफिसर से उन तीनों आदमियों के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि हमारे कुछ ऑफिसर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उनके पेट में से पैकेट निकालने के लिए, लेकिन तब तक ये खबर मिस्टर जैंग तक भी पहुंच चुकी थी, जिस कारण मिस्टर जैंग अपने ग्रुप के मेंबर्स को फोन करके वहां जाने के लिए कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कॉल लूसी भी सुन रही थी। दोस्तों ये कॉल सुनने वाला तरीका बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब लूसी पुलिस वालों की कार लेकर तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी धांसू ड्राइविंग देखकर वो पुलिस वाला पूछता है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे कार चलाती हो? तो लूसी बताती है कि मैं आज पहली बार कार चला रही हूँ। दोस्तों वाकई में लूसी की ड्राइविंग देखने लायक थी। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो देखती है कि मिस्टर जैंग के बंदे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। यहाँ एक बार फिर हमें लूसी की पावर्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब लूसी का दिमाग 60% काम कर रहा था, जिसकी मदद से लूसी गैंग के लोगों को बिना हाथ लगाई हवा में उड़ा देती है और अब वो लोगों का दिमाग भी कंट्रोल कर सकती है, जिसकी वजह से वो तीनों पैकेट वहां से लेकर चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद लूसी सीधा प्रोफेसर के पास जाती है, जो अपनी टीम के साथ पहले से ही रेडी होते हैं। वहां पहुंचकर लूसी सबको बहुत सारी नॉलेज वाली बातें बताती है। उनमें से एक डॉक्टर लूसी की बातों पर यकीन नहीं करता और लूसी को कहता है कि अगर तुम सब जानती हो तो पहले साबित कर कर दिखाओ। तो लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे बताती है कि कैसे उसकी खुद की कार से उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसे सुनकर वो डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में उसके अलावा और किसी को भी कुछ नहीं पता था। अब इसके बाद वो सभी को मैथ और साइंस के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो बताती है कि आप लोगों को अब तक जो भी मैथ की इक्वेशंस पढ़ाई गई हैं वो सब गलत हैं। इस दुनिया में अगर किसी भी चीज का पता लगाना हो तो वो काम सिर्फ समय कर सकता है। हमने हमेशा सीखा है कि 1 + 1 2 होते हैं, लेकिन ये गलत है। असल में नंबर होते ही नहीं और ना ही अक्षर होते हैं। ये सब हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बनाए हैं। फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर इंसान मैथ की कोई यूनिट नहीं है और ये संसार मैथमेटिक्स से नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है? तो लूसी एक एग्जाम्पल देती है कि एक कार जो कि एक रोड पर चल रही है, अगर हम उस कार की रफ्तार बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि जब उस कार का अस्तित्व मिट जाएगा। इसीलिए समय ही सब कुछ है। लूसी वहीं बैठे अपने आप को अलग अलग म्यूटेंट्स में बदल लेती है, क्योंकि अब उसने अपनी बॉडी के सेल पर कंट्रोल पा लिया था। ये सब कुछ देखकर वहां पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज गेन करनी है, जिसके लिए मुझे ये तीनों पैकेट कंज्यूम करने होंगे। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जैंग भी अपने ग्रुप को लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर लूसी होती है, और वो रिसर्च सेंटर के बाहर खड़े सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर लूसी को बताता है कि लूसी तुम्हें जल्दी करना होगा, हम इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। और फिर लूसी उन तीनों पैकेट्स को लिक्विड फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेती है और प्रोफेसर से कहती है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी, जिससे आप आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं कि इंसान क्या क्या कर सकता है। और फिर धीरे धीरे वो CPH4 उसकी बॉडी में असर करना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो एनर्जी और मेटल की तलाश करता है, जिसकी मदद से वो एक सुपर कंप्यूटर बना सके। अब लूसी अपने दिमाग का 90% इस्तेमाल करती है और ऐसा करते ही उसके अंदर इतनी पावर्स आ जाती हैं कि जिसकी मदद से वो टाइम ट्रेवल कर पाती है। अब दोस्तों वो समय में कई सौ साल पीछे जाती है और एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है, और फिर उससे पीछे जाती है और वो डायनासोर्स के समय में पहुंच जाती है। इसके बाद वो समय में और ज्यादा पीछे जाती है और इस दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है, जो कि
के एक गोरिल्ला था। दोस्तों ये वही गोरिल्ला था जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। तो फिर लूसी टाइम में और पीछे जाती है और वो देखती है कि कैसे बाहर से कुछ सेल धरती पर आए थे और कैसे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि कैसे एक ब्लास्ट के बाद एक आग के गोले से धरती बनी। अब उसका दिमाग इतना तेज हो चुका था कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख सकती थी। लेकिन तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग लूसी के पास आ जाते हैं और उसके सर पर गन तान लेते हैं। लेकिन जब वो गन चलाते हैं तो लूसी का दिमाग 100% पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाती है और गोली लूसी को नहीं लगती। अब लूसी के अंदर एक और पावर आ चुकी थी जो कि इनविजिबल होने की थी। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो मिस्टर जैंग को गोली मारकर मार देता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद अब जो लूसी ने फ्यूचर कंप्यूटर बनाया था उसमें से लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है और प्रोफेसर को दे देती है, जिसमें सारी जानकारी और ज्ञान होता है। और ये पेन ड्राइव देने के बाद उस कंप्यूटर का नामो निशान मिट जाता है और वो गायब हो जाता है। उस पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसीलिए वो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी पुलिस ऑफिसर के फोन पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। अब लास्ट में हमें वही लाइन सुनने को मिलती है, जिंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है लेकिन हमने उसका क्या किया। दोस्तों ये हम पर निर्भर करता है कि हमें जो जिंदगी मिली है हम उसका क्या करते हैं और अपने कीमती समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों सोचो कि अगर आपके पास भी ऐसी पावर्स आ जाती हैं तो आप उसका क्या करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।